पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैम, कई साल जब से ये 22 अप्रैल को जो कायराना आतंकी हमला पहलगाम में देखने को मिला, कई सारी एजेंसियां जो हैं वो इसमें जांच आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन मैं एक सीधा सवाल आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि कई सारे बयान इसमें भी आए हैं कि क्या आपको लगता है कि इस आतंकी वारदात को अंजाम देने में कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट है? मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और अगर लोकल इन्वॉल्वमेंट है, वो हज़ारों की तादाद में तो नहीं हो सकती। अभी जो लोग पकड़े हुए हैं, जो लोग बंद हैं, वो हज़ारों की तादाद में, कोई 2-3 हज़ार लोग, पहलगाम की कोई 100 से ज़्यादा लोग हैं। तो मुझे लगता है कि ये कलेक्टिव पनिशमेंट है। 4 दहशतगर्द आ गए, उन्होंने काम किया, उन्होंने हमारे लोगों को शहीद किया, वो चले गए। उसके बाद कश्मीरियों ने क्या नहीं किया? खून दिया, हस्पताल लेके गए, जो उनका फ़र्ज़ बनता था। हमने किसी पे एहसान नहीं किया, हमारे अपने लोग थे। यहाँ तक कि आदिल शाह ने अपनी जान भी दी। तो उसके बावजूद भी अगर आप फिर से दोबारा से कश्मीरियों को ट्रीट करेंगे एज टेररिस्ट, एज OGWs, तो मुझे लगता है ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। क्योंकि कश्मीरी आपके साथ जुड़ना चाहता है इस वक्त, मगर आप उसको कहीं ना कहीं इन एक्शन से पीछे धकेल रहे हो। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की लाइन बिल्कुल अलग है। उन्होंने तो हमारे चैनल पे भी कहा ये बाकायदा कि कोई आसमान से तो उतर के आए नहीं होंगे, कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट होगा। देखिए, डॉक्टर फारूक साहब बड़े कदावर लीडर हैं, और मैं समझती हूँ कि बहसत एक लीडर के, एक कश्मीरी होने के, उनको इस किस्म का बयान नहीं देना चाहिए। इससे क्या हो गया कि एक तो मुल्क में जो हमारे लोग, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे कारोबारी हैं, उनके ऊपर पहले ही लोगों का बड़ा गुस्सा था। अब उनके लिए और ख़तरा हो गया, और यहाँ पर पकड़ दकड़ ज़्यादा शुरू होगी फारूक साहब के स्टेट। उनको लगा कि फारूक साहब तो वज़ीर आला का फादर है, अगर उसने इजाज़त दे दी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ दकड़। मुझे लगता है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर कोई कश्मीरी मुलवस है तो उसको सज़ा दीजिए, मगर सबको तो एक ही उसमें तो नहीं तोलिए ना, एक ही तराजू में तो नहीं तोलिए सबको। और दूसरी, मुझे ये कहते हुए भी मतलब कुछ हिचकिचाहट नहीं होती है। फारूक साहब मुल्क को बताना चाहते हैं कि खाली अब्दुल्ला फैमिली हिंदुस्तानी है, बाकी सारे कश्मीरी जो हैं वो आतंकवादी है। तो मैं क्या करूं उसमें। लेकिन वही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने ये भी बात कही कि जब मैं मुख्यमंत्री था और मैं कई जगहों पे, ऐसी जगहों पे नहीं जा सकता था, लेकिन जब महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री थी तो वो ऐसी जगहों पे जाती थी, आतंकवादियों के घर पे जाती थी। ये सारी बातें भी उन्होंने कही। मैं वही तो कह रही हूँ, फारूक साहब ये कहना चाहते हैं हर कश्मीरी जो है वो एंटी नेशनल है, क्योंकि इस हादसे में वो मुलवस था। महबूबा मुफ्ती जो एक होम मिनिस्टर की बेटी है, जो चीफ मिनिस्टर रह चुकी है, वो भी एंटी नेशनल है। सिर्फ जो शेख अब्दुल्ला फैमिली है जम्मू कश्मीर में, सिर्फ वो एक हैं जो मुल्क के साथ हैं, और तब तक साथ रहेंगे जब तक उनको कुर्सी मिलेगी। जिस दिन कुर्सी छीनेगी तो ये बोलेंगे रायशुमारी कराओ, हमें पाकिस्तान ले जाओ, हमें आज़ादी दे दो, और मतलब कि मुल्क की दुश्मनी की हर हद पार कर देंगे जब इनसे कुर्सी छिन जाती है। मगर जहाँ तक हमारा सवाल है, जहाँ तक कश्मीरी का सवाल है, उसने हिंदुस्तान का हाथ थामा है। यहाँ की सेक्युलरिज्म की को देख के, यहाँ के भाईचारे को देख के, यहाँ की डेमोक्रेसी को देख के, कुर्सी को देख के नहीं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ अब भी बातचीत या किसी तरीके का डायलॉग प्रोसेस होना चाहिए इस अटैक के बाद? इस वक्त तो सिचुएशन ऐसी है, मुझे लगता है कि इस किस्म की बात करना इस वक्त बहुत फजूल है। इस वक्त तो ऐसी बातें करना फजूल है, क्योंकि इस वक्त दोनों तरफ से माहौल बहुत गर्म है, दोनों तरफ से जंग करने की बातें हो रही है। तो मुझे लगता है ऐसे में डायलॉग की बात तो वाजपेयी जी जैसा अगर कोई लीडर होता उस कद का, तो शायद वो कह भी देता और वो कर भी लेता। तो इस वक्त मुझे लगता है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ा माहौल ठीक हो जाए तो उसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करनी चाहिए। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जैसे आप फ्रिक्शन और तनाव की आपने बात करी, इस तनाव को कैसे देख रही हैं? क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर ले, पोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं, आयात निर्यात जो है वो हर तरीके के बंद कर दिए गए हैं, जहाँ जो पाकिस्तानी जो लोग जिनके रिश्तेदार यहाँ पर थे लेकिन नागरिकता पाकिस्तान की थी, उनको बॉर्डर से वापस भेजा जा रहा है। देखिए, जब भी इंडिया पाकिस्तान में आपस में रिश्ते ख़राब होते हैं, ये अप्स एंड डाउन है। आपको पता है, जब हमारे वाजपेयी जी पाकिस्तान बस लेके गए थे तो करगिल हुआ था, कितना टेंशन हुआ था। उसके बाद आगरा समिट हुआ, और उसके बाद पार्लियामेंट पे हमला हुआ। तो यानी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो मैं समझती हूँ ये भी इस वक्त भी एक तनाव की सिचुएशन है, ये भी नहीं रहेगी।
जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी और पाकिस्तान के पोर्ट्स बंद करने का सवाल है, वो बड़ी बातें, उसमें मैं नहीं जाना चाहती। मगर मैं ज़रूर कहूँगी जिन लोगों की शादियाँ यहाँ हुई हैं हमारे कश्मीर में, ख़ासकर जो दूसरा पाकिस्तान के पास कश्मीर है, वहाँ से जो पीओके से जो यहाँ लेडीज़ आई हैं जिनकी शादियाँ हुई हैं, 20 साल 10 साल 15 साल उनके बच्चे हैं, तो उनको इस वक्त वापस भेजना, वो तो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं समझते हैं, वो तो अपने आप को इस मुल्क का सिटीज़न समझते हैं, शहरी समझते हैं। मुझे लगता है उनको वापस निकालना ये कहीं ना कहीं इंसानियत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि औरतों का क्या कसूर है। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब तो कह रहे हैं कि बातचीत की गुंजाइश खत्म हो चुकी है, बातचीत का वक्त अब खत्म हो चुका है, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। तो आप फारूक साहब के सवाल मुझसे क्यों करते हैं? एक सवाल मेरा ये भी है वो मैम कि आप आई पहलगाम आई, आपने कई जगहों पे जा करके आपने बात की। मैं 4 महीने पहले भी पहलगाम आया था, तस्वीर बिल्कुल अलहदा है, डिजर्टेड लग रहा है पहलगाम इस वक्त। आपने कई लोगों से मुलाकात की यहाँ पर, उनका क्या कहना है आप, और आप मैसेज क्या देंगे? नहीं, मैसेज तो यही है कि एक तो मैंने कुछ टूरिस्ट देखे, गिने चुने देखे, नेचुरली भी डर है, पर मुझे बहुत खुशी हुई कि इसके इतने बड़े हादसे के बावजूद वो कश्मीर आए और कश्मीर से पहलगाम आए। मगर मेरी यहाँ की सरकार से गुजारिश है कि ये जो पहलगाम में आपने आड़ो है, चंदनवाड़ी है, बंद करके रखा है, उसको खोल दीजिए। चाहे 100 टूरिस्ट आए, 200 आए, 300 आए, उनको वहाँ जाने का मौका मिलना चाहिए। और दूसरा, पूरे मुल्क के टूरिस्ट को मैं कहना चाहती हूँ कि अभी अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है और आप हमारे मेहमान हैं। हमें हमारे यहाँ हम आपका दिफा नहीं कर सके, बचाव नहीं कर सके, उसका हमें अफसोस है, उसकी शर्मिंदगी है। मगर आपको यहाँ आते रहना चाहिए। और ये जो इतनी खूबसूरत जगह है, वादियाँ हैं हमारी, जन्नत कहते हैं इसको, तो इसको इस तरह छोड़ना नहीं चाहिए। केंद्र सरकार, आपने हमेशा अभी हम आपने यहाँ पर कहा भी, मीडिया से भी कहा कि होम मिनिस्टर से आपने कई सारी अपील की हैं। मैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, भी 2 दिन पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। आपकी क्या बात हुई है केंद्र सरकार की या एचएम से, और उनसे क्या अपील करें? नहीं, मैंने तो एचएम से सिर्फ बात तब की थी, एक तो मैंने अपना कंडोलेंस एक्सप्रेस किया जो मौतें हुई हैं, शहादतें हुई हैं, और दूसरा मैंने कहा कि हमारे जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, वो हमारे कारोबारी हैं, उनके साथ लोग अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं, कुछ मिसक्रिएंट्स हैं, कम्युनल एलिमेंट्स हैं, उनको ज़रा कंट्रोल कर लीजिए ताकि हमारे लोग जो हैं सही सलामत जहाँ भी रहें, सही सलामत रहें। और मुझे खुशी है कि उनका अच्छा रिस्पांस था, उसके बाद फ़र्क पड़ा। अब इतना बड़ा मुल्क है, कहीं ना कहीं शरारती तत्व ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं कश्मीरी को देख के कभी उसका शॉल फेंकते हैं, कभी उसको पीटते हैं, मगर ज़्यादातर थोड़ा फ़र्क पड़ गया उसका। आप अप्स एंड डाउन्स की बात कर रही हैं मैम, लेकिन अगर हम सरहद पार अपने पड़ोसी देश की बात करें, वहाँ के राजनेताओं की गीदड़ भक्तियाँ कम नहीं हो रही है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, जिनकी माँ खुद इस आतंकवाद के चलते शहीद हुई, और उन्होंने कहा है कि सिंधु में या तो पानी बहेगा या नहीं तो फिर खून बहेगा। इन सब बयानों को कैसे देख रही हैं? मैं क्या करूं, हमारी ये जो ना बस सर्विस यहाँ होती थी बंद हो गई। मैं आपको भेजती तो आप बिलावल भुट्टो साहब से सवाल पूछ सकते थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।